ॐ सच्चिदानन्द वायुरनिलमृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर। ॐ शांति शांति शांति। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज हम यह 26वीं चर्चा ईशोपनिषद की कर रहे हैं और इस चर्चा में हम यजुर्वेद के 15वें मंत्र की चर्चा है और ईशोपनिषद में यह मंत्र 17वां है। तो ऋषि का जो भाष्य है और पदार्थ है उसको हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर जो विषय है वो है देहांत के समय क्या करना चाहिए। इस विषय को लेकर चर्चा है। दीर्घतमा ऋषि है, आत्मा देवता है और स्वरानुष्णिक छंद है, ऋषभ स्वर है। पदार्थ, हे कृतो कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छोड़ते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। क्या नाम वाच्य है? ओम। क्लिवे अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। इससे क्या होता है? अपना सामर्थ्य बढ़ता है। और फिर कहा कृतम अपने किए का स्मरण कर। इस संस्कार का वायु धनंजय आदि रूप वायु जो है वो कैसा है? अनिलम, कान रूप वायु को। और क्या है? कारण रूप वायु अमृतम, कैसा है? अविनाशी कारण को धारण करता हुआ। अथ इसके अनंतर इदम यह शरीरम नष्ट होने वाला सुखादि का आश्रय शरीर भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है, ऐसा जानो। भावार्थ में ऋषि लिखते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि जैसी मृत्यु समय में चित्त की वृत्ति होती है, स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है कि मैं इन बंधु बांधवों से, इस संसार के पदार्थों से, इस धन ऐश्वर्य से मैं अलग हो रहा हूँ। तो ऋषि कहते हैं कि जैसी मृत्यु समय में चित्त की वृत्ति होती है और शरीर से आत्मा का पृथक होना होता है, वैसे ही इस समय भी जाने, यानी वर्तमान में जो भी जिस स्थिति में है उसको ऐसा ही अनुभव करना चाहिए कि ये सब तो छूटेंगे। जैसे मृत्यु समय में अनुभव करता है तो उसको पहले ही समझ लो। इस शरीर को जलाने पर्यंत क्रिया करें, जलाने के पश्चात शरीर का कोई भी संस्कार न करें, स्पष्ट मना है। वर्तमान समय में एक परमेश्वरी की ही आज्ञा का पालन, उपासना और अपने सामर्थ्य को बढ़ाया करें। किया हुआ कर्म निष्फल नहीं होता, ऐसा मानकर धर्म में रुचि और अधर्म में अप्रीति किया करें। तो यहाँ इस प्रकार से समझना चाहिए कि जो प्राणवायु है यह स्थूल शरीर के नाश के पश्चात भी, क्योंकि वो अविनाशी है, जब तक ये
संसार है, ये सृष्टि है, उस समय तक के लिए अविनाशी है और उसके पश्चात बने रहने वाले सूक्ष्म शरीर में ये प्राणवायु मिल जाता है। तो यह जो तुम्हारा स्थूल शरीर है, यह सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा के निकल जाने के बाद, अब यहां समझना है कि सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को लेकर के निकलता है, तो उसके बाद में यह मिट्टी हो जाएगा। और जब तक इसमें प्राण है तभी तक इसमें भूख, प्यास तथा सब प्रकार की चेष्टाएं होती हैं। जिस समय तक इसके भीतर जीवात्मा रहता है तो उस समय तक ज्ञान रहता है, नॉलेज रहता है। जब प्राण और जीवात्मा निकल जाते हैं तब यह देह किसी कार्य के करने के योग्य नहीं रहता और वह संबंधी जो पहले इसकी रक्षा के लिए हजारों प्रकार से परिश्रम करने को तैयार थे, जो तनिक सी त्रुटि को भी देख करके हॉस्पिटल में और दूसरी जगह वो लड़ाई झगड़ा तक कर लेते हैं आजकल, वह तत्काल उस मिट्टी को वहाँ से उठा देते हैं, क्योंकि मिट्टी हो गया, और उसको उठा देते हैं, वहाँ तत्काल धोने पहुँचने का प्रबंध करते हैं। जब प्राण और जीवात्मा निकल गए, वे स्वयं अपने हाथों चिता बनाकर उसमें लिटाकर आग लगाकर इस शरीर को भस्म कर देते हैं। और ये कर्म हम प्रतिदिन लगभग देखते सुनते हैं। अतः हे कर्म करने वाले व्यक्ति, तू ओम नामक परमात्मा को स्मरण कर, जिससे तेरी ज्ञान शक्ति बढ़े और तू मोक्ष मार्ग का अधिकारी बन सके। तू आत्मिक बल देने वाले प्रभु को स्मरण कर और अपने किए हुए कर्मों को स्मरण कर, जिससे तुम दुखों से छूटने का मार्ग प्राप्त कर सको। भाव यह है कि इस शरीर को नाशवान मानकर आत्मिक बल देने वाले परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, जिससे मनुष्य का आत्मा बल प्राप्त करके संसार के दोषों और इंद्रियों के विषयों की इच्छा से युद्ध करते हुए इष्ट लक्ष्य तक पहुंच सके। यहाँ इस मंत्र में दो बातों के स्मरण करने का विधान है, एक ओम और दूसरे अपने किए हुए कर्मों का। वेद की समस्त मंत्र और ऋचाएं दो भागों में विभक्त हैं। एक भाग उपदेश रूप में है, जिससे मनुष्यों को उपदेश रूप में अनेक शिक्षाएं दी गई हैं और जिनके आचरण में लाने से वे अपने को उच्च कोटि का मनुष्य बना सकते हैं। परंतु ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र भी बनाया है, इसलिए जो शिक्षाएं उपदेश से दी गई हैं, मनुष्य का अधिकार है कि उन्हें ग्रहण करे या न करे, क्योंकि वह कर्म करने में स्वतंत्र है। मंत्र के दूसरे भाग में जो कुछ है वह नियम रूप में वर्णित हुआ है। जो शिक्षाएं नियम रूप में हैं, उन्हें किसी की शक्ति नहीं कि उल्लंघन कर सके। और वो नियम क्या है? द लॉज ऑफ नेचर, जो अटल है। और इसलिए कहा कि ओम कृतो स्मरः, हे जीव ओम का स्मरण कर, नियत रूप है और ये अटल है। इस शिक्षा को लक्ष्य में रखते हुए जब मनुष्य जीवन पर दृष्टि डालते हैं, तब वह भी हमें दो भागों में ही विभक्त दिखलाई देता है। मनुष्य जीवन का पहला भाग उस समय तक रहता है जब तक वह मृत्यु शैया पर नहीं आता, और दूसरा भाग वह है जिसमें मनुष्य मृत्यु शैया पर आकर अंतिम श्वास लेने की तैयारी करता है और लेता है। मनुष्य जीवन का पहला भाग वह जिसमें मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता होती है, उसमें मनुष्य उल्टा सीधा जिस प्रकार का भी चाहे कर्म कर सकता है। परंतु जीवन का जो दूसरा भाग है, उसमें वह स्वतंत्रता बाकी नहीं रहती। मनुष्य पहले भाग में जिस प्रकार की भी परिस्थिति और प्रभाव में रहता है, दूसरे भाग में जो चित्र रूप होता है, उन्हीं परिस्थितियों और प्रभावों का चित्र खींचा हुआ उसके सामने आता है। यदि एक व्यक्ति ने वित्तेषणा, धन की प्राप्त करने की ही इच्छा हमेशा बढ़ा के रखी है और सारा जीवन व्यतीत हो गया, तो जीवन के अंतिम भाग में इसी का चित्र आएगा।
इसी प्रकार जिसने लूट पाट का सारी जिंदगी करता रहा तो वो रोता हुआ संसार में उस लूट पाट के चक्कर में चला जाएगा। तो यही अवस्था उनकी होती है जो पुत्रेष्णा अथवा लोकेष्णा में अपना जीवन बिता देते हैं। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य जीवन के पहले भाग को जिस प्रकार के भी कार्य में लगाता है व्यक्ति, अंत में जीवन के दूसरे भाग में उसे उसी का स्मरण करना पड़ता है। वो ईश्वर की व्यवस्था है। इतनी व्याख्या के बाद अब उस प्रश्न का सुगमता से समाधान मिल जाता है कि हमें वास्तव में हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। और इस प्रकार यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, तो मनुष्य उसका ठीक रीति से पालन करने से अंत में वह ओम का स्मरण करते हुए इस संसार से रुखसत होगा। यह मंत्र एक प्रकार की परीक्षा का विधान है। वहाँ परीक्षा हो रही है। उपनिषद की शिक्षा जो है, जिस कार्यक्रम से जीवन व्यतीत करने का विधान करती है, यदि मनुष्य उसी के अनुसार चलेगा तो अवश्य उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। अर्थात जीवन के दूसरे भाग में ओम का स्मरण करते हुए अंतिम श्वास खींचेगा। यदि उस शिक्षा पर न चलेगा तो कदापि ओम का स्मरण अंतिम समय नहीं कर पाएगा और समझो वहाँ वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, फेल हो गया है। इसलिए प्रत्येक नर नारी का कर्तव्य है कि इस प्रकार से यत्न होके जब परीक्षा का समय आए तो उत्तीर्णता प्राप्त करें। अब हम अगला मंत्र लेते हैं जो ईशोपनिषद में 18वें मंत्र से अंकित है और जो यजुर्वेद में 16वें मंत्र से अंकित है। तो यहाँ हमने देखा कि यजुर्वेद में कुल 17 मंत्र हैं और ईशोपनिषद में 18 मंत्र हैं, एक मंत्र ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम अंतिम मंत्र को यहाँ पर ले रहे हैं और वह मंत्र इस प्रकार है जिसको हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में प्रतिदिन बोलते भी हैं और वो अंतिम मंत्र है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोधस्म जुहुराणमेनो भूयष्टान्ते नम उक्तिं विधेम। तो यहाँ पर भी इस मंत्र का दीर्घतम ऋषि है, आत्मा देवता है और निचृत्रिष्टुप छंद है और धयुत है, स्वर है। अब ईश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता है ये इस मंत्र का विषय है। पदार्थ: हे देव, दिव्य स्वरूप अग्नि, प्रकाश स्वरूप करुणामय जगदीश्वर, जिससे हम लोग ते आपके लिए भूयिष्ठाम अधिकतर नम उक्तिम सत्कार पूर्वक प्रशंसा का विधेम सेवन करें। इससे विद्वान सबको जानने वाले आप अस्मत् हम लोगों से जुहुराणम कुटिलता रूप एन पापाचरण को युयोधि पृथक कीजिए। अस्मान हम जीवों को राय विज्ञान धन व धन से हुए सुख के लिए सुपथा धर्मानुकूल मार्ग से विश्वानी समस्त वयुनानी प्रशस्त ज्ञानों को नए प्राप्त कीजिए। और इसका भावार्थ: जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करते, यथाशक्ति उसकी आज्ञा का पालन करते और सर्वोपरि सत्कार के योग्य परमात्मा को मानते हैं, उनको दयालु ईश्वर पापाचरण मार्ग से पृथक कर धर्मयुक्त मार्ग में चला के विज्ञान देकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करने के लिए समर्थ करता है। इससे एक अद्वितीय ईश्वर को छोड़कर किसी की उपासना
कदापि न करें। इन शब्दों के साथ में आपने मेरी वाणी को सुना। सबको सादर नमस्ते, सप्रेम प्यार, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।